खबर झीलों की नगरी उदयपुर से है, जहां एकलिंग जी मंदिर में दर्शन के लिए आए न्यायाधीश सिद्धार्थ शंकर शर्मा और उनके परिवार के साथ विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक जज साहब का परिवार अभिषेक और प्रसादी के कार्यक्रम के लिए लाइन में लगा था। तब सिटी पैलेस के गार्ड ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की। जज साहब और उनके परिवार ने इस घटना के खिलाफ सुकेर थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल सुकेर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सिटी पैलेस के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ओर से मामला नहीं दर्ज करने को लेकर पुलिस पर बनाया जा रहा है दबाव। पुलिस की जांच और इस विवाद पर आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उदयपुर से विकास जोशी की रिपोर्ट। मैं अर्पित पालीवाल एडवोकेट, मैं नाथद्वारा में 2006 से वकालत कर रहा हूँ। सिविल और क्रिमिनल मामले देखता हूँ। आज दिनांक 13 तारीख को दिन में करीब 12:30 बजे हम एकलिंग जी मंदिर गए थे। वहाँ मेरे बच्चे के लिए मेरे ससुर जी ने अभिषेक का प्रोग्राम रखा था। उस अभिषेक के प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे अंदर। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था, वो चिल्ला रहा था सब भीड़ पे कि हरामखोरो, भेड़ बकरियों, तुम्हारी औकात क्या है, सीधे चलो, टेढ़े चलो। तो वहाँ पे सिद्धार्थ शंकर जी शर्मा जज साहब भी आए हुए थे। उन्होंने उसको कहा कि भैया शांति से बात करो, इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो। इतने कहने पे उसके साथ में 7 जने थे, 7 जने और एक महिला भी थी। इन सब ने जज साहब के ऊपर हमला कर दिया। मैं बीच में बचाने गया तो मेरे साथ भी मारपीट की, मेरे गला दबोचा। और एक मेरे जो ससुर जी है वो सीनियर सिटीजन है, उनको भी उठा के पटक दिया। उनके कोहनी, दाएं हाथ की कोहनी पे मांस निकल गया और काफी चोटें आई। जज साहब की जो पत्नी थी उनके साथ अभद्रता की, उनको पीछे से पकड़ा, आगे से पकड़ा और उठा के क्या इसको अंदर ले चलते हैं, ये सब बात करी। और हम 1 बजे से हम एफआईआर कराने के लिए सुकेर थाने में बैठे हैं। आदमी था जो अपने आप को लक्ष्यराज सिंह का पीए बता रहा था और उसने कहा कि ये सब ऐसे तो सब हमारे हाथ में है, हम चाहेंगे जो कर सकते हैं, तुम देख लो हमारी पावर। मैं खुद एसएचओ के रूम में एसएचओ की कुर्सी पे बैठा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं। इतने में जज साहब ने उनका विरोध किया तो पुलिस का जाब्ता और आया, उन्होंने उसको वहां से बाहर निकाल दिया और जज साहब ने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। उस रिकॉर्डिंग के डर से वो वहां से बाहर चला गया। उसकी कुछ ही देर बाद लक्ष्यराज सिंह जी का भी जज साहब को फोन आया। उनको वो बार बार कह रहे थे तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इनको दंड देने वाला न्यायालय कौन होता है, इनको दंड, मैं राजा हूँ और मैं इनको दंड दूंगा, इस तरह की बात की। और नहीं तो आप इसके परिणाम देख लेना, आप समझ सकते हो इन चीज को। जज साहब ने बहुत अनुनय विनय की। जज साहब ने कहा कि आपके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उसकी आप रिकॉर्डिंग निकाल के मामले की सच्चाई तक जा सकते हो। तो इन्होंने कहा वो तो हमने डिलीट कर दिया, वो हमारे हाथ में है और पुलिस की औकात नहीं कि वो सीसीटीवी फुटेज हमसे ले ले, और तुमको यही करना है तो फिर परिणाम देख लेना। और उसके अलावा भी काफी जनों से इन्होंने दबाव करा है। और अभी भी आप देख सकते हैं 2-2 गाड़ियां भर के आए हैं, ये सब थाने के बाहर खड़े हैं। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इनका पूरा 10-15 जनों का बंदोबस्त किया है इन्होंने, ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि संविधान नहीं है, से नहीं चल रहा देश, और राजतंत्र से देश चल रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि उन्होंने महिला के साथ, हमारे साथ मारपीट की कोई बात नहीं, भगवान का मंदिर था, हम भी आस्था में समझते हैं। एकलिंगनाथ जी की छवि हम नहीं खराब करना चाहते, परंतु तो महिला के साथ जो अभद्रता की है, जो अश्लील हरकतें की है, जो उठाने की कोशिश की है, उठा के अंदर ले जाने वाले थे, अन्य दर्शनार्थी नहीं होते। एक पूर्व सरपंच साहब भी थे, उन्होंने भी वहाँ पे बीच बचाव किया। उन्होंने भी ये कहा कि ये सब गलत कर रहे हो। और उनके साथ और 5-7 दर्शनार्थी थे, उनकी वजह से हम बच गए आज। बाकी हमको ये उठा के अंदर ले जाते और हमारे साथ क्या क्या कर सकते थे, आप समझ सकते हो। एकलिंगनाथ जी दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे इस तरह की गुंडागिर्दी और इस तरह से दादागिरी चलती है, तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। और मेवाड़ की इतने बड़े वंशज होते हुए लक्ष्यराज सिंह जी को इस तरह से दबाव बनाना, दबाव की राजनीति, और हमको धमकाना क्या जज की नौकरी खा जाएंगे, जज के खिलाफ एफआईआर होते ही हाईकोर्ट इसकी नौकरी खा जाएगी, ये कहाँ का न्याय है। और मैं ये चाहता हूँ कि जनता हमारे साथ आए और लक्ष्यराज सिंह जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको सही राह पर लाए और भगवान उनको सद्बुद्धि दे।